आप हर महीने मेहनत से थोड़ा सा पैसा बचाते हैं और जब वो पैसे इकट्ठा होता है तो उसको ले जाकर आप एफडी करवा देते हैं और 5 साल बाद जब मैच्योरिटी टूटती है तो आपको लगता है कि यार पैसा तो बढ़ा ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ कोई बोलता है कि म्यूचुअल फंड में डाला होता तो डबल हो गया होता। तो आखिर सच क्या है? एफडी सेफ है या म्यूचुअल फंड स्मार्ट है? रिस्क किस में ज़्यादा है और 2026 में कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेंस बनाता है? तो आज की इस वीडियो में है म्यूचुअल फंड और एफडी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे सिंपल भाषा में और रियल एग्जाम्पल के साथ। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, यह इंडिया का सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या होता है कि आप अपना पैसा ले जाकर बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक निश्चित समय के लिए लॉक कर देते हैं। उसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। इस कंडीशन में रिस्क लगभग ज़ीरो होता है और ये सीनियर सिटीजन के लिए और ज़्यादा फेवरेट होता है क्योंकि बाकी की अपेक्षा इसमें सीनियर सिटीजन को थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। 2025-26 में एफडी का इंटरेस्ट रेट लगभग 5.5 से 7.5 के बीच चल रहा है। लेकिन यहाँ एक साइलेंट किलर है और वो है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है और एफडी आपको 7% का रिटर्न दे रही है तो रियल रिटर्न कितना हुआ? सिर्फ 1%। और ऊपर से अभी टैक्स भी तो देना पड़ता है। मतलब पैसा सेफ है लेकिन ग्रो नहीं हुआ, और ग्रो हुआ भी तो बहुत ही स्लो। वहीं म्यूचुअल फंड का मतलब है आपका पैसा मार्केट में प्रोफेशनली इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, चाहे वो इक्विटी हो या डेट हो या हाइब्रिड हो। टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 12 से लेके 15% तक का एनुअल रिटर्न जनरेट किया है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपने एफडी में 1 लाख रुपए लगाया, 5 साल में लगभग 1,40,000 आपको मिले। वहीं अगर किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया 5 साल में तो 2 लाख प्लस तक हो सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड इन्फ्लेशन को बीट करता है। अब हम एफडी और म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट कंपैरिजन को देखेंगे। तो रिस्क की बात करें तो एफडी में रिस्क बहुत ही कम होता है। ये जनरली तभी होता है जब आपका बैंक ही कोलैप्स कर जाए, जबकि म्यूचुअल फंड में रिस्क फंड के सिलेक्शन के हिसाब से मीडियम से हाई होता है। रिटर्न की बात करें तो एफडी में जनरली 6 से लेके 7.5% तक का रिटर्न मैक्सिमम मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको 12 से लेके 15% तक का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। इन्फ्लेशन की बात करें तो एफडी आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती, जबकि म्यूचुअल फंड एफडी को बीट करता है। वेल्थ क्रिएशन करने के मामले में देखें तो एफडी लगभग ना के बराबर है, जबकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का एक सबसे आसान रास्ता है। तो अगर आप सिर्फ पैसा बचाना चाहते हैं तो एफडी आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप अपने पैसे को बचाने के साथ साथ बनाना भी चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। कुछ लोग सारा का सारा पैसा एफडी में ही इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। इससे आपका पैसा सुरक्षित तो हो जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू गिर जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। कुछ लोग म्यूचुअल फंड को गैम्बलिंग समझते हैं। ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ता है, तब जाके वेल्थ आपकी क्रिएट होती है। गलत फंड चूज कर लेना। कुछ लोग किसी की भी बातों में आकर गलत फंड का सिलेक्शन कर लेते हैं और 5 साल बाद उनको रिटर्न भी कम ही मिलता है। जैसा कि पहले बताया कि म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, इसलिए शॉर्ट टर्म में कभी जब मार्केट नीचे आता है तो लोग पैनिक होकर उसकी सेलिंग करने लगते हैं। याद रखें, म्यूचुअल फंड रिस्की नहीं होता है लेकिन नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। तो अब बात आती है कि 2026 में आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है बैलेंस स्ट्रेटजी। बैलेंस यानी सबसे पहले तो आपके इमरजेंसी फंड हैं जैसे एफडी या लिक्विड फंड में कुछ इन्वेस्ट करें। उसके बाद अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई, आपका रिटायरमेंट प्लान या बच्चों की शादी, ऐसे जो प्लान लॉन्ग टर्म में होने वाले हैं उनके लिए आप इक्विटी में निवेश करें। इसके लिए आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं। इससे आपको कंपाउंडिंग का पावर मिलता है। अगर आप 25 से लेकर 45 साल के एज ग्रुप में हैं और रेगुलर इनकम हो रही है और लॉन्ग टर्म की सोचते हैं
तो म्यूचुअल फंड एसआईपी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप रिटायर हैं या कैपिटल बचाना आपकी प्रायोरिटी है तो आपके लिए एफडी और डेट फंड सबसे सही होते हैं। एफडी आपको गरीब नहीं बनाता लेकिन अमीर भी नहीं बनाता, जबकि म्यूचुअल फंड आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाता, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आप उसमें वेल्थ जरूर बना सकते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड या एफडी, बल्कि सवाल ये है आप अपने फ्यूचर के लिए क्या चूज कर रहे हैं।